एक रात में पूरी मुस्लिम दुनिया का नक्शा बदल गया। दुबई का एयरपोर्ट, जहां रोजाना 2 लाख लोग आते जाते हैं, वो बंद हो गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, जिससे दुनिया का 20% तेल निकलता है, वो भी बंद हो गया। यह 28 फरवरी 2026 की सुबह थी और इस सब की शुरुआत हुई थी एक सीधी साफ धमकी से जो ईरान ने अपने ही पड़ोसी मुस्लिम देशों को दी थी। अब सवाल यह है, ईरान ने अपने ही भाई देशों को निशाना क्यों बनाया? और क्या अब खाड़ी देशों को चुनना होगा, अमेरिका या ईरान? और क्या यह जंग भारत तक भी पहुंचने वाली है? यह सब जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, रुकना मत। जनवरी 2026 में जब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ की तरफ भेजा, तब ईरान ने पहली बार अपनी चेतावनी पूरी दुनिया को सुना दी। ईआरजीसी कमांडर मोहम्मद अकबरजादेह ने बिल्कुल सीधे लफ्जों में कहा, अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन, आसमान या समंदर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक अल्टीमेटम था खाड़ी देशों के लिए जो दशकों से अमेरिका के साथ सैन्य समझौतों में बंधे हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब देशों में मिलाकर लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान का संदेश एक लाइन में यह था, अपनी जमीन से अमेरिकी फौज हटाओ वरना तुम भी निशाने पर होंगे। लेकिन खाड़ी देशों ने यह नहीं सुना, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे। दशकों के सैन्य समझौते, अरबों डॉलर का व्यापार और अमेरिकी सुरक्षा की छतरी, सब कुछ एक झटके में नहीं तोड़ा जा सकता। और फिर आई वो रात, 27 फरवरी 2026, जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर एक कोऑर्डिनेटेड हमला किया। इजरायली जेट्स ने तेहरान के उस कंपाउंड पर सीधे स्ट्राइक्स की जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई थे। खामेनेई, जिन्होंने 1989 से ईरान को लीड किया था, वो मार दिए गए। ईरान ने 40 दिन का मातम घोषित किया और जो लोग पहले खामेनेई के खिलाफ थे, वो भी सड़कों पर उतर आए। क्रोध और दर्द ने पूरी कौम को एक कर दिया। ईरान ने ठान लिया, जवाब देना जरूरी है और जवाब ऐसा होगा जो दुनिया याद रखेगी। 28 फरवरी 2026, यह वो दिन था जब ईरान ने अपनी कसम पूरी की। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ईरान ने 174 बैलिस्टिक मिसाइलें, 8 क्रूज मिसाइलें और 689 ड्रोन खाड़ी देशों पर दागे। पहले 48 घंटों में अकेले यूएई और कुवैत पर 165 बैलिस्टिक मिसाइलें और 600 से ज्यादा ड्रोन आए। दुबई एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ड्रोन स्ट्राइक के बाद बंद हो गया। अबू धाबी, कुवैत, दोहा, मनामा, सब जगह धमाकों की आवाजें आईं। सऊदी अरब की रियाद और पूर्वी क्षेत्र में भी मिसाइलें गिरीं। कतर में 16 लोग जख्मी हुए, कुवैत में 32, बहरीन में 4। अब सोचिए, यह वो देश हैं जो अपनी स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। दुबई, जो दुनिया का इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म कैपिटल है। दोहा, जो एलएनजी का ग्लोबल हब है। अबू धाबी, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। यह सब एक ही रात में निशाने पर आ गए और दुनिया देखती रह गई। लेकिन सबसे बड़ा असर कहां हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। 2 मार्च 2026 को आईआरजीसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। जितने भी जहाज वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हमले हो रहे थे। टैंकर ट्रैफिक पहले 70% गिरी और फिर प्रैक्टिकली शून्य हो गई। 150 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट के बाहर लंगर डालकर रुक गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $92 प्रति बैरल तक पहुंच गई और एनालिस्ट कह रहे हैं यह 100 के पार जा सकता है। आरबीसी कैपिटल मार्केट्स के स्ट्रैटेजी हेड ने कहा, यह 1970 के ऑयल एम्बार्गो के बाद की सबसे बड़ी ऊर्जा संकट है। और अब एक जरूरी सवाल, भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत अपनी तेल जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने का मतलब है पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी आसमान छू सकते हैं। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ेंगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यह सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रही, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुकी है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सब के बीच में फंसे हुए हैं, खाड़ी देश। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन्होंने दशकों तक एक नाजुक संतुलन बनाया था। न ईरान से खुलकर दुश्मनी, न अमेरिका से बिल्कुल अलग हो जाओ। लेकिन 28 फरवरी के बाद वो संतुलन टूट गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन और इराक के नेताओं से पर्सनली बात की और संदेश दिया, आपका फर्ज है कि अमेरिकी फौजों को अपनी जमीन से हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोको। खाड़ी देशों ने जवाब दिया। उन्होंने ईरान की सॉवरेंटी वायोलेशन की निंदा की। यूएई ने इजरायल से अपना राजदूत वापस बुला लिया, एक साफ संकेत कि वो इस जंग के साथ नहीं है। लेकिन अमेरिकी फौजें वहां अभी भी हैं। 40,000 सैनिक, आप उन्हें रातों रात कहां भेजोगे? यह सवाल खाड़ी देशों के सामने रोज सुबह उठता है। और इस सब के बीच एक नया चेहरा सामने आया, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी। खामेनेई की मौत के बाद ईआरजीसी के 2 कमांडर 1 साल में मर चुके थे, हुसैन सलामी और मोहम्मद पाकपौर। अब वाहिदी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हैं और वाहिदी को एक ऐसे वक्त में यह जिम्मेदारी मिली है जब ईरान एक तरफ से यूएस इजरायल के हमले झेल रहा है, दूसरी तरफ से अंदर के लोग सड़कों पर हैं। वाहिदी का चैलेंज सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक को टूटने से बचाना है। उनका संदेश साफ है, खामेनेई के कातिलों को तारीख की सबसे फेरोशियस जवाबी कार्रवाई मिलेगी। ट्रंप ने भी जवाब दिया, ईरान को हर बार बहुत जोर से मारा जाएगा और अनकंडीशनल सरेंडर मांगी। यह एक ऐसी जंग है जहां दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और इस बीच जो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो हैं आम लोग, खाड़ी में काम करने वाले करोड़ों प्रवासी मजदूर, जिनमें लाखों भारतीय भी शामिल हैं। तो अब आगे क्या? दुनिया के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, कोई बड़ी ताकत बीच में आए, सीज फायर करवाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुले। दूसरा, खाड़ी देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को और दबोचें। तीसरा, यह लड़ाई और बड़ी हो, तेल 100 के पार जाए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। 3 रास्ते और तीनों के नतीजे अलग अलग हैं। लेकिन एक बात तय है, अगले 48 घंटे इस जंग की दिशा तय कर देंगे। यह जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है। यह एक फैसले की लड़ाई है कि मुस्लिम पड़ोसी देश अपनी जमीन पर खुद का नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। तेल की कीमत, हवाई रास्ते, समुद्री रास्ते, सब कुछ इस एक सवाल पर टिका है। अगर यह वीडियो आपके किसी यार के काम आ सकता है तो अभी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी खबरें आती हैं जो आपको असली तस्वीर दिखाती हैं, सिर्फ हेडलाइंस नहीं। और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है खाड़ी देश अमेरिका का साथ देंगे या न्यूट्रल रहेंगे?